अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा फैमिली किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में तो मेरे देखा होगा कि मैंने डाला था कि मेरे ऊपर ऑयल गिर गया था तो मेरा बैली और हैंड जो है वो बर्न हो चुका था। बट मुझे नेक्स्ट डे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो मुझे उससे नेक्स्ट डे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। उससे पहले मैं नारियल का यानी कोकोनट का ऑयल लगा रही थी, बट मैं चाह रही थी कि एक बार डॉक्टर को चेकअप करवा के तो मेडिसिन जो है वो अप्लाई करके देखूं ताकि जल्दी सेट हो जाए। खैर, वो मेरा असिस्टेंट ने मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, फिर डॉक्टर का मैंने वेट किया, फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर से बात की तो वो भी देख के एकदम तो परेशान हो गया और कहने लगा कि किसी ने आपके ऊपर ऑयल थ्रो तो नहीं किया ना, आपको बर्न तो नहीं किया? ऐसे नो, मेरे से खुद से यानी गिर गया ना। तो उसके बाद उसने मेडिसिन जो है वो रेकमेंड की, तो कह रहा था कि 1 घंटे तक जाके आप मेडिकेशन जो है वो पिकअप कर लेना। फिर मैंने वहाँ से जो है वहाँ से निकली, तो फिर मैं वहाँ से घर आई, तो घर आके मैंने जो है ब्रेकफास्ट बनाया। बट मैं वीडियो बनाना समटाइम शूट करना भूल जाती हूँ, बिकॉज अभी एक्चुअली मैं न्यू हूँ तो मुझे बिल्कुल भी समटाइम याद ही नहीं रहता, क्योंकि मैं फ़ोन को इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो समटाइम मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो शूट करनी थी और मेरा फ़ोन कहाँ गया, बाद में समटाइम याद आता है। फिर मैं घर गई हूँ तो मेरे हस्बैंड जाके मेरी मेडिकेशन लेके आए, बिकॉज उनको भी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतनी ज़्यादा उनको हेडेक थी कि उनको लेके मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। इमरजेंसी में उनको लेके हॉस्पिटल गई, तो शुक्र है कि रश नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत फास्ट कामरान की जो है वो टर्न आ गई, कामरान अंदर चले गए, तो मुझे कामरान ने कॉल की कि तुम भी अंदर आ जाओ। मैं जाने लगी तो स्टाफ मुझे कहती है, मैम आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, वो ही इज़ इनसाइड द एडमिट ना। वो कहती है ओके मैं कॉल करके कंफर्म करती हूँ। फिर उसने कंफर्म करके मुझे बताया कि तुम आप अंदर जा सकती हो ना। फिर मैं अंदर गई तो देखा तो उनको ड्रिप लग रही थी, और मैंने उसको कहा कि ड्रिप क्यों आप दे रहे हो ना, आईवी इंजेक्शंस भी थे। वो कहते हैं क्योंकि हम ये चाहते कि मेडिकेशन तो वो ऑलरेडी घर में यानी खा रहे थे, तो उससे अगर फ़र्क ही ना पड़ा तो फिर वापस आ जाएंगे। तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आईवी कुछ मेडिकेशन जो है ना वो दी जाए इनको। फिर आईवी जो है वो मेडिकेशन दी गई, तो उसके लिए टाइम इतना तो नहीं खैर लगना था, क्योंकि जल्दी से चल जानी थी। ड्रिप थी एक और आईवी इंजेक्शन तो वो दे चुकी थी। फिर मैंने इनके वर्क पे फ़ोन करके कहा कि ये आज ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज ड्रोजी है। तो स्टाफ बहुत अच्छा था हॉस्पिटल का। फिर इनके ड्रिप जो है 1 आवर में ख़त्म हुई, तो फिर हम घर आए, बच्चों का पिक किया, और ये रहा नेक्स्ट डे। सुबह में हम उठे तो फिर मैं भूल गई। एक्चुअली मैं डेली सुबह का शूट इसलिए भी नहीं करती, आप कहेंगे क्या डेली का ही व्यू जो है वो सुबह का ही दिखा देती है। अभी उठे, हम ये किया वो किया है। अभी तो 9-10 हो रहे थे। मेरे हस्बैंड ऊपर से आए तो कुछ हम बातें कर रहे थे। उन्होंने रात का जो है वो हैंड से बैंड नहीं उतारा हुआ था। फिर मैंने उनका जो है वो बैंड उतारा। मोहम्मद कहता है कि मैं कटिंग करूँगा, उसने वो कटिंग किया। तो आज मैं कुछ खाना बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने बनाया आज कीमे वाले नान। सबसे पहले जो है मैंने वो ब्रेड के लिए ईस्ट जो था ना वो एक्टिव करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा वाटर लिया और उसमें मैंने डाला ईस्ट। 1/2 कप मैंने वाटर लिया था। ईस्ट जो है वो मैंने डाला था 1.5 स्पून, और इसके अलावा उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर डाली थी। पहले शुगर को जो है वो पानी में यानी मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ईस्ट डाल के एक्टिव करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो है मैंने साथ में ऐसे किया कि ना मैं साथ में इसके लिए ना कीमा बना लूँगी। और जो कीमे की आज मेरे से जो मिस्टेक हुई वो मैं आप लोगों के साथ अपोलोजाइज़ करती हूँ कि मैंने कीमा तो जब इसको यानी अनियन को जब मैंने चॉप करने के बाद उसको पानी से अच्छी तरह यानी उसका स्क्वीज़ कर लिया, पानी निकाल लिया। जब मैंने उसको कीमे में मिक्स किया तो उसके बाद जब मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स डाल लिए, उसके बाद मैंने देखा तो अचानक कि मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरा फ़ोन बंद था, और मैंने फ़ोन को जो है वो ऑन ही नहीं किया, उसकी वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और फिर मैंने एक्चुअली कीमे में जो है वो सिर्फ मैंने डाला था सॉल्ट और रेड चिली, और इसके अलावा सिलांट्रो, और इसमें डाला था मैंने कोरिएंडर पाउडर ही डाला था मैंने, क्रश डाला था और क्रश चिली डाली थी, ज़ीरा डाला था, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और 1/2 अंडा डाला था।
और बच्चों के कीमा जो था वो मैंने सेपरेट बनाया था, उसमें जो है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया था। और उसमें मैं ग्रीन चिली ऑलरेडी अनियन के साथ मैंने चॉप कर ली थी, तो मैंने इसमें यानी सॉल्ट ही डाला था, बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स डाले थे, बट मैंने जो है वो उसमें क्रश चिली भी नहीं डाली थी और इसके अलावा पेपर्स भी नहीं, ग्रीन यानी रेड चिली पाउडर भी नहीं डाला था। और उसके बाद यह है कि बच्चे यहाँ पे प्ले कर रहे थे, मैं साथ साथ काम कर रही थी। आपको एक्चुअली सिर्फ उसकी वीडियो ही देखने को मिलेगी, दैट्स वाई मैंने जो है उसके आपको पहले ही बता दिया कि मैंने कीमे में क्या क्या डाला था। मैंने धनिया वगैरह काटा क्योंकि मुझे इसे जो है वो कीमे में डालना था, और साथ में मुझे इसको जो है वो देसी घी में डाल के तो यानी नान के ऊपर जो टॉपिंग है ना उसके लिए रेडी करना था। यहाँ से बाद में आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, इसके बाद सिर्फ आपको बेचारे कीमा रेडी जो होगा ना उसकी सिर्फ वीडियो मिलेगी, पिक्चर्स ही मिलेगी, ये बस कीमा रेडी। और इस टाइम मैं इतनी सैड थी, मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी जानू यार ये वीडियो ही शूट नहीं हुई। खैर एनीवे जब ये रेडी हो गया तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर वो आटा बनाना था नान के लिए। मैंने मैदा लिया था 800 ग्राम्स और उसमें मैंने डाला 2 स्पून्स योगर्ट, उसको मैंने थोड़ा सा यानी पतला कर लिया था, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर मैंने सोल्ट डाला और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और ईस्ट डालूँगी, पानी मुझे बहुत कम डालना पड़ा और मैं इसको अच्छी तरह जो है ना वो गूंद लूँगी। इतना सॉफ्ट भी नहीं करूँगी और इतना थिक भी नहीं करूँगी, बस इस हिसाब से रखूँगी ताकि जो है वो बहुत अच्छी यानी कि मैं बेल के उसमें कीमा डाल के उसका अमेज़ा जो है बहुत अच्छा हो जाए। जब मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया ना, मैंने इसको एक बाउल में डाल के ना कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया, लाइक 20 मिनट्स और 10 मिनट्स। मैंने सोचा इतनी देर में जब ये इसको रेस्ट दे रहे हैं तो मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। मैंने साथ साथ फटाफट लग के बर्तन वॉश किए। तो इतने बर्तन आप कहेंगे तो जब भी कहती है किचन में ही रहती है इतना बर्तन वॉश करती है, इतने हम लोग इतने से मेंबर्स और कितना बर्तन माशाल्लाह, एक बर्तन में और एक कपड़ों में बहुत बरकत है, बहुत ज़्यादा बरकत है। बट ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं डिश वॉशर में ज़्यादा जो होते हैं बर्तन लोड करती थी। दिन का जो एक लोड होता है मैं डिश वॉशर में यूज़ करती हूँ और बाकी जो मैं दिन में साथ साथ जो है ना मैं हैंड से वॉश करती रहती हूँ। खैर इतनी देर में जो है वो मशीन चलाने के बाद आटा ऑलमोस्ट हो चुका हुआ था, तो मैंने उसका जो है वो फर्स्ट ऊपर वाला बैटर जो वो रेडी कर लिया। मैंने उसमें वो डाल के ना, हम लोगों ने एक्चुअली बटर यूज़ नहीं किया था, हम लोगों ने देसी घी यूज़ किया था, उसी में मैंने डाल दिया था सिलांत्रो। और इधर जो है वो डो रेडी हो चुकी थी, मैंने इसके जो है पीसेस कर लिए और मुझे ऑलमोस्ट 4 नान जो थे वो रेडी करने थे। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने घर में नान रेडी किए हुए। और कीमे वाले नान मेरे सबसे फेवरेट हैं। रोटी अच्छी लगती है पर नान तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। खैर मैंने कीमे को जैसे आलू की पीठी डालते हैं, मैंने उसके अंदर कीमा डाल के बड़े अच्छे से अपनी तरफ से, जैसे पाकिस्तान में लाहौर में लोग इस तरह फिंगर से करते हैं ना, जब नान लेने जाओ शॉप पे तो वो फिंगर से करते हैं। मैंने भी फिंगर से ही यूज़ किया कि आई विश के वैसे ही बन जाएंगे। तो मैंने बना के ऊपर सिसमन सीड्स यानी तिल लगाया। मुझे बहुत ज़्यादा तिलों वाला नान बहुत पसंद है और अजवाइन मैंने इसलिए लगा दी कि सुन्नत रसूल है तो वो उससे तो बहुत ही यानी अच्छा रहता है ना सेहत के लिए। खैर मैंने तो 4 नान बनाने थे, एक अपने हस्बैंड का और 2 बच्चों के, और तो हम लोगों ने एक नान से ज़्यादा खाना ही नहीं था। मैंने इनको बेल के और मैंने तवे के ऊपर इसको एक साइड से ना बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स के लिए स्लो मीडियम हीट पे जो है ना तवे पे थोड़ा सा सेक लिया था। और उसको बाद में माइक्रोवेव में, यानी फिर भी माइक्रोवेव में 10 मिनट्स लगे थे, 27 की हीट पे मैंने लगा के माइक्रोवेव जो है ना वो ओवन जो है वो प्री हीट किया हुआ था। 10 मिनट्स में उसमें पिज़्ज़ा कह दिया नान रेडी हुआ। और नान जब बाहर आया, नान को तो देख के ना मेरी तबीयत खुश हो गई, इतनी ज़्यादा मैं तबीयत खुश हुई, बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह। अल्लाह ताला का मैंने बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है कि मैंने जैसा चाहा वैसा नान बिल्कुल रेडी हो गया। और बच्चे तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए ना। मैंने इसी तरह एक बार एक करके नान जो है
ओवन में रख दी, क्योंकि मेरे ओवन में 2 नान्स की जो है ना वो स्पेस है, वो देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। और सबसे नीचे वाला तो उसमें इतनी हीट नहीं आती। देखिए माशाल्लाह फर्स्ट वाला नान जो रेडी हो चुका था उसको मैंने बाहर निकाला है। माशाल्लाह उसकी लुक बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। और ये देसी घी लगाने के बाद तो और भी बहुत है। खान बाबा लाहौर वाला जो है ना नाना वाला, वो मुझे याद आ गया, समनाबाद वाला खान बाबा। बहुत ही खूबसूरत लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको जल्दी से खा लूँ। फिर मैंने आई साइड पे तो मैंने उसको फ़ौरन एक बाइट लेके चेक किया। वाकई उसमें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था, सब कुछ ठीक था। मैंने बच्चों को साथ साथ गरम गरम नान जिन जिन के बनते जा रहे थे मैंने दिए, फ़ातिमा को, मोहम्मद को दिए। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और मुझे अपना नान यानी रेडी करना था। साथ साथ मैंने चाय रखी, क्योंकि अब चाय के बगैर तो क्या बंदा खाए ना। और फिर इसको बस साथ साथ रेडी करके बच्चों को दिया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। फ़ातिमा तो कहती है मम्मा बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का। क्योंकि एक्चुअली वो पाकिस्तान में ये खाती रहती है ना, तो नान तो हम जब जाते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तीलों वाला नान। तो कामरान तो कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे हाथ चूम लूँ। तो बट है एनीवे ये तो एक फ़नी पार्ट है ना। तो बट फाइनली मेरा लास्ट नान जो था वो तवे के ऊपर था। मैंने साथ साथ क्लीन अप किया। बच्चों ने इतनी देर में खाना खा चुके थे। फ़ातिमा कहती अब मुझे खाना खिलाओ। मैंने साथ साथ उसको खाना खिलाया। कामरान ने मोहम्मद को खाना खिलाया। चाय रेडी हुई, बच्चों को चाय वगैरह दी, क्योंकि मोहम्मद बच्चे चाय एक्चुअली मेरे पीते नहीं हैं, वो दूध ही पीते हैं। दूध भी इतने शौक से नहीं पीते। मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं थी, वेदर चेंज हो रहा है ना, तो उसको फ्लू फिर कफ था। तो मैंने उसको चाय थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी थी, बट वो कह रहा था कि मम्मा मुझे कहवा दे दो। मैंने तो चाय भी नहीं पीनी। मोहम्मद को बहुत मज़ा आया। फाइनली मेरा नान जो है वो रेडी हो गया था। मैंने उसको घी लगाया। घी लगा के अब मेरा टाइम था मैं जाके बैठ के आराम से खाना खाऊं। मैं बैठी और साथ में मैंने अपना सीरियल लगाया, पाकिस्तानी सीरियल। कामरान सब खाना खा के आराम से उधर चले गए हुए थे और मैंने बैठ के अपना खाना एंजॉय किया, साथ साथ ड्रामा एंजॉय किया। बहुत ही मज़ा किया। लंच सोचो, लंच तो नहीं है, इसे ब्रंच कहेंगे। नाश्ता भी था और लंच भी था, तो ब्रंच था। तो बस बहुत ही मज़ा आया। इस टाइम मैं सीरियल देख रही थी, हीरा मानी का, आई डोंट नो क्या नाम था इसका, हीरा मानी का ड्रामा देख रही थी मैं, मुझे इसका नेम नहीं याद है। फिर फ़ातिमा कहती है मेरे साथ खेलो। मैंने उसके साथ थोड़ा सा प्ले किया नोटबुक पे। फिर ये लोग अपने पापा के साथ साइकिलिंग के लिए चले गए और मैंने फ़ौरन से मोहम्मद के लिए कहवा रखा और इधर बर्तन वगैरह जो रह गए थे वो वाश किया, क्योंकि मेरी लाइफ वो सारी ज़िंदगी किचन में ही गुजर जानी है। बर्तन वॉश किए, खाना पकाया, खाया, फिर बर्तन वॉश किए। एक्चुअली मैं क्या करूं, हमारी तो बस यही, मेरी तो खास तौर पे मुझे थोड़ा सा टाइम, मेरा ख्याल है मुझे रात को थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए और फिर तब मुझे ज़्यादा नींद आ जाती है। सम टाइम मैं बैठ के कुछ सीरियल देख के अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, बट सम टाइम तो नहीं। सम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। मैं चाहती हूँ कि बस साथ साथ काम फिनिश हो जाए। आप कहते होंगे कि मैं घर का और कोई काम नहीं करती हूँ, किचन का ही करती हूँ। नहीं, मैं और भी बहुत से काम करती हूँ, पर अभी तो मुझे फ़ातिमा का रूम सेटअप करना है, सारा ऑर्गेनाइज़ करना है, मोहम्मद का रूम। और जब मैं किचन से बाहर निकली तो मैंने देखा इन्होंने इधर इतना मैसी किया हुआ था। लिविंग रूम बहुत ज़्यादा मैसी किया था और ये तीनों ही घर नहीं थे। गैराज का डोर भी ओपन था और हुसनैन बेचारा वो बेड पे सो रहा था। जब मैंने देखा तो वो बेचारा लेटा हुआ बट उठा हुआ था। शुक्र है वो रोया नहीं था, शोर नहीं किया बेबी ने। मैंने जल्दी से लग के सफाई की, 5 मिनट लगा कर मैंने सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं हुसैन को, बेबी को थोड़ा सा टाइम देती हूँ। फिर मैंने उसको पकड़ा बेचारे को, उसके कपड़े चेंज किए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बिकॉज फिर उसने भी रोना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसने सोना था। उसको तैयार वगैरह करके उसको सुलाया, उसको दूध पिलाया। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था और क्या करना था। फिर इसी के साथ भी वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि आप लोग भी कहते होंगे कि बहुत ज़्यादा, यानी सारा दफ़ा बहुत ही वीडियो लंबी है, क्या किया क्या नहीं किया। कीमा तो हम लोगों को दिखाया नहीं, कैसे बनाया था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने उसमें क्या क्या डाला था।
और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसकी सेपरेट से वीडियो के यानी बना के ना तो अलग से वीडियो डाल दूँगी कि मैंने यानी कैसे डो बनाई और कैसे खाना उसको कीमे के नान जो है ना वो रेडी किए। तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और डाल सकूं, इम्प्रूव कर सकूं। आई नो कि मैं बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट चांस है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है, क्या यानी कैसे उसको एडिट किया जाता है। मैं फिर भी अपना ट्राई करती हूँ, बट आई एम श्योर कि मैं 100% करेक्ट नहीं हूँ। बट प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं और वीडियोस रूटीन्स में डाल सकूँ। बट मैं बहुत बिजी मोमो बच्चों के साथ और मचरनी हूँ बहुत बेबी के साथ, दैट्स वाई समटाइम मेरी वीडियोस नहीं आती ना। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।